हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मेंटर बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल पता है एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए कि जो गलतियां ज़्यादातर बच्चे एग्जाम हॉल में करके आते हैं वो आप ना करें। ठीक है, तो कौन कौन सी वो गलतियां हैं उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। बट बिफोर डिस्कशन मैं आप लोगों को अपने दो स्टूडेंट्स की कहानी बता देती हूँ। देखो, मेरे ना दो स्टूडेंट्स थे जिनको एग्जाम के बाद जब मैंने उनसे बात करी तो एक स्टूडेंट जो था उसका कहना था कि मैम पेपर तो बहुत अच्छा आया था, मैं बहुत अच्छा कर सकता था, लेकिन क्या हुआ कि मैं जैसे एग्जाम हॉल में पहुंचा, एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण मैं क्वेश्चंस को ठीक ढंग से पढ़ भी नहीं पा रहा था और आंसर्स भी ठीक नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों एक डर सा घूम रहा था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो उस वजह से उस बच्चे का पेपर बिगड़ गया। सेकंड जो बच्चा था उसका कहना था कि मैम मैं तो बहुत बिल्कुल आराम से एग्ज़ाम हॉल में गया, मैंने आराम से सारे क्वेश्चंस देखे, बहुत अच्छे से उनको पढ़ा, बहुत अच्छे से उनको अटेम्प्ट किया और वो पास भी हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, वो आपके पेपर को बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। तो जब भी एग्जाम हॉल में एंटर करें, अपनी एंजाइटी, अपनी स्ट्रेस को घर पे ही छोड़कर आइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो सीबीटी मोड में आपको एग्जाम देना है, जैसा आपको पता ही है। एक रफ पेपर आपको मिलेगा, वहाँ पर ऊपर ना एक डॉक्टर जो है वर्ड वो लिख लीजिए, दैट इज़ योर टारगेट। अपना टारगेट लिख लीजिए। टारगेट का फ़ायदा क्या हो जाएगा ना, टारगेट का फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका फोकस जो रहेगा वो वहाँ रहेगा। जरा भी आपको लगा कि आपका दिमाग यहाँ से वहाँ कहीं ना कहीं भटक रहा है, उस टारगेट को देख लीजिए, बिल्कुल फोकस होके वो वहाँ पर आ जाएगा कि नहीं, अभी मैं नहीं भटक सकता। क्यों? क्योंकि मुझे अपना एम अचीव करना है। ठीक है, अपने एम को अचीव करने के लिए, अपने को माइंड को भटकने से रोकने के लिए ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब मैं बात करती हूँ वो गलतियाँ जो हम बेसिकली कर जाते हैं अपने एग्जाम्स के दौरान। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है बड़ी आराम आराम से पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को हम बहुत आराम आराम से पढ़ते हैं, बहुत आराम आराम से सॉल्व करते हैं, बड़े प्यार से क्लिक करते हैं उसको, है ना। और जैसे ही फिर समय निकलता जाता है तो लास्ट के क्वेश्चंस को बिना पढ़े ही हम क्लिक करना शुरू कर देते हैं। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी स्पीड को बनाए रखें। स्पीड में पढ़िए, स्पीड में आंसर कीजिए, तुरंत आगे बढ़िए, पढ़िए, आंसर कीजिए। ठीक है, अपनी स्पीड को आप बरकरार रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आप बहुत स्लो कर रहे हो, बाद में जाके आपने एकदम से स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, तो ये नहीं करना है। सेकंड जो मिस्टेक आप लोग करते हो दैट इज़ कि क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि यार ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं माइंड में कहीं खो जाता है कि वो क्या था क्या था क्या था। तो ये क्या था क्या था क्या था सोचने के चक्कर में हम अपने काफ़ी सारा टाइम जो है वो ख़राब कर देते हैं। इट्स बेटर कि जैसे ही लगे कि यार याद नहीं आ रहा कि वो क्या था, मैंने पढ़ा था, इसको मैं कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकती हूँ, उसी समय उसको स्किप कर दो और आगे की तरफ मूव कर जाओ। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ये एक फैक्ट है कि अगर आपको लगता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ है, थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी और आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। लेकिन उस समय के लिए उसको स्किप कर जाओ, अदरवाइज क्या होगा, आपका ज़्यादातर समय जो है वो खराब हो जाएगा और आप अपने बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनके लिए समय कम पड़ जाएगा। इसलिए जो ये यहाँ पर जहाँ पर भी आपको लग रहा है उस समय पर, उस पर्टिकुलर मोमेंट्स में उस क्वेश्चन को स्किप कर जाइए। ओके, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपना एक ईगो लेकर आ जाते हैं कि नहीं, कैसे नहीं बन सकता, ये तो मुझे आना ही था, ये तो मेरे को आता है, और करके गड़बड़ कर जाते हैं। चाहे वो कोई फॉर्मूला हो, चाहे वो कोई थ्योरिस्ट का नाम हो, वॉट एवर दे। ठीक है, आपको उसको क्या करना है, स्किप कर जाना है। ठीक है, अटकना नहीं है। मार्क्स 2 ही मिलेंगे, इसके भी और आगे आने वाले क्वेश्चन के भी। ओके, पता चला इन 2 के चक्कर में वहाँ के 10 मार्क्स रह जाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो आता है उसे तुरंत करते जाइए। ये मत सोचो कि यार ये वाला पार्ट मैं बाद में करूंगा, ये वाला पार्ट मैं बाद में करूंगा, नहीं, जो आ रहा है उसको तुरंत करके कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही मिनट का समय देना है, उससे ज़्यादा का समय नहीं देना है। अगर ऐसी कोई गलती आपसे हो रही है तो अपने टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जरा भी गड़बड़ाया तो आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि जब भी हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के टाइम पे बिल्कुल शांत दिमाग से अपने क्वेश्चन को पढ़िए, जिससे कि नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं उनको आप आसानी से पढ़ सको, उनको ग्रैब करके अपने आंसर्स को कर सको। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जब भी आप लोग रीडिंग कंप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो उस समय पर पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, उनके कीवर्ड्स नोट करिए, उसके बाद जो उसके पैसेज है उसको पढ़िएगा, जिससे कि आपको आसानी से आंसर जो है वो जल्दी मिल जाए और आपका समय भी जो है वो बच जाए। ठीक है,
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है जब भी आप अपना पेपर देते हैं उस समय पर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि शांत दिमाग रखना है, टाइम लिमिटेशन का ध्यान रखना है और अटकना नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। इन चीज़ों को अगर आपने ध्यान रखा आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड बट स्मार्ट। स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। हार्डवर्क तो आप कर ही रहे हो, लेकिन स्मार्टनेस के साथ में अगर आप आंसर्स को टिक करेंगे तो वो बहुत बेटर रहेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को नहीं बन रहे थे, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़कर नहीं आना है, उसमें आप तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का लगाने की स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है। किसी भी एक पर्टिकुलर को आप पकड़िए ABCD में से और उनको आप फिल कर लीजिए, ठीक है। अगर रैंडम आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 फिर सीधे आपका क्वेश्चन नंबर 25, फिर क्वेश्चन आपका छूट गया है आपका 37, तो ऐसा अगर है तो आप रैंडमली कोई भी टिक कर सकते हैं। लेकिन एक साथ अगर 5-6 क्वेश्चन छूटे हैं तो उसमें एक ही करिए कि इसमें ना आपके सही होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए बिल्कुल शांति से, अपना रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए और अपना जो ओवरव्यू है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड स्मार्ट।